हेलो स्टूडेंट। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस विथ लेट। आज हम इस इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं उनको कैसे इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं कि यदि लेट से वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में हो शुरू तो उनका परिवर्तन हम किस प्रकार करेंगे। पहली चीज, इस लेट से क्या बोध होता है, क्या पता चलता है। तो लेट इज यूज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग। लेट इज यूज्ड, लेट का प्रयोग किया जाता है तो एक्सप्रेस, बोध कराने के लिए, प्रकट कराने के लिए, द फॉलोइंग। लेट से कई चीजों का बोध होता है जो नीचे दिया गया है। फर्स्ट, प्रपोजल, प्रपोजल का बोध, प्रस्ताव का, यानी कोई प्रस्ताव किया जाए। यूजुअली लेट कम विथ अस, सामान्यतः लेट के साथ अस आता है। सामान्यतः यूजुअली लेट कम विथ अस एंड एक्सप्रेस प्रपोजल, और उससे प्रपोजल का भाव व्यक्त होता है, प्रस्ताव का बोध होता है। लेट के बाद अस आता है और उससे प्रस्ताव का बोध होता है। यू यूज द फॉलोइंग स्टेप्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। यदि लेट के बाद यस आता है तो हम निम्न चीजों को करते हैं। क्या करते हैं कि वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू प्रपोज्ड आर सजेस्टेड। वी चेंज, यदि लेट के बाद अस आता है तो उससे पहली चीज प्रपोजल का बोध होता है, प्रस्ताव का बोध होता है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेट के बाद यदि यस आया हुआ है, लेटस आया हुआ है, तो वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू प्रपोज्ड। हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड आर सजेस्टेड अथवा सजेस्टेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के मूड के अनुसार, जैसा रिपोर्टेड स्पीच का मूड प्रपोजल का है तो सेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। वी यूज दैट एज कंजक्शन, और इसमें हम कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। लेटस, और इस प्रकार लेटस चेंज इनटू वी शुड, दे शुड। लेटस को हम वी शुड या दे शुड में परिवर्तित कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम सेड लेटस प्ले अ मैच। राम सेड, राम ने कहा लेटस प्ले अ मैच, लेटस आओ, प्ले अ मैच एक मैच खेलें, आओ एक मैच खेलें। लेट अस का प्रयोग किया गया, लेट के बाद अस आया हुआ है तो इससे प्रपोजल का बोध होता है कि आओ यह काम करें, एक प्रस्ताव दिया जा रहा है, एक सजेशन दिया जा रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम, जब लेट के बाद अस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज्ड में बदल देंगे या सजेस्टेड में बदल देंगे। तो इनडायरेक्ट इसका होगा कि राम सेड की जगह प्रपोज्ड, राम प्रपोज्ड। इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और कंजक्शन के रूप में या कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। लेट अस, जो अस है इसको सब्जेक्टिव रूप में बदल देंगे, लेट को शुड में बदल देंगे। तो या लेटस को वी शुड या दे शुड में, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि दैट वी शुड, लेटस को हम बदल दिए वी शुड में, दैट कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, लेटस हो गया वी शुड प्ले अ मैच। तो यदि लेट के बाद अस आता है तो सेड को प्रपोज्ड में बदल देंगे और लेटस को वी शुड या दे शुड में परिवर्तित कर देंगे। जैसे फॉर अदर एग्जाम्पल कि आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम हाली प्लेस। तो आई सेड की जगह सजेस्टेड का प्रयोग किया गया है, जो कि लेट के बाद अस आया है
तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, दैट, लेटस को वी शुड या दे शुड किसी में भी परिवर्तित कर दीजिए कि दैट दे शुड, लेटस को दे शुड में बदल दिया गया, गो टू सम होली प्लेस, आओ किसी होली प्लेस पर चलें, प्रपोजल किया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है। तो यदि लेट के बाद अस आए तो उससे प्रपोजल प्रस्ताव का बोध होता है। तो लेट अस वाले वाक्य में प्रस्ताव बोध कराने वाले वाक्य के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड में बदल देते हैं और लेटस को वी शुड या दे शुड में परिवर्तित कर देते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज जो लेट से बोध होता है वह है रिक्वेस्ट का। लेट रिक्वेस्ट का भी बोध कराता है। जिस तरह इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का बोध होता है, ठीक लेट से भी रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच से रिक्वेस्ट का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। यदि रिक्वेस्ट का बोध हो रिपोर्टेड स्पीच से तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। सेकंड, लेट चेंज इनटू टू लेट, और दूसरा काम हम क्या करते हैं कि लेट को टू लेट में बदल देते हैं, माने इन्फिनिटिव मूड में बदल देते हैं, लेट को टू लेट लिख देते हैं। दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल लेट को टू लेट लिख करके और वाक्य को परिवर्तित कर दे रिक्वेस्ट हो तो, या दैट कंजक्शन का भी प्रयोग करते हैं। तो लेट इज रिप्लेस्ड बाई, लेट की जगह हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, टू की जगह लेट नाउन या प्रोनाउन और माइट बी अलाउड टू, लेट को हटा देंगे वाक्य से और उसके बाद दैट कंजक्शन लगाएंगे। दैट कंजक्शन के बाद वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन जो भी आया हुआ है उसको लिखेंगे। उसके बाद माइट बी अलाउड टू और उसके बाद शेष जो वाक्य है उसको लिखेंगे, सेंटेंस का जो पार्ट है उसको लिखेंगे। जैसे ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। अनुमति मांगा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है अपने ऑफिसर से। कर्मचारी ऑफिसर से रिक्वेस्ट ही करता है, ऑर्डर नहीं देता कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। तो ही रिक्वेस्टेड, सेड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया गया, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, कुछ नहीं किया गया है, इंपरेटिव मूड को इन्फिनिटिव मूड में बदल दिया गया है। टू लेट, टू लेट, लेट को इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लेट में बदल दिया गया। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बस सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम होता है, तो हिम लिख दिया गया कि टू लेट हिम गो होम। या इसको इस दूसरे रूल से भी बना सकते हैं कि ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, सेड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया गया, ऑफिसर ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, इन्वर्टेड कामा को हटाया, डेट कंजक्शन लगा दिया और उसके बाद से जो नाउन प्रोनाउन लेट के बाद है, लेट के बाद है मी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हो जाएगा ही, इसका सब्जेक्टिव रूप दैट ही। उसके बाद माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, शेष जो बचा हुआ पार्ट है गो होम, टू गो होम। तो ये हो गया ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। थर्ड जो क्वालिटी, थर्ड जो इस लेट से व्यक्त होता है क्वालिटी, जो लेट शो करता हुआ है ऑर्डर और कमांड, आदेश का।
तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए लेट से आर्डर कमांड का बोध होता है, आदेश का बोध होता है। अधिकांश जगह आर्डर का ही प्रयोग किया जाता है। कमांड का प्रयोग केवल सेना के जवानों, पुलिस विभाग में किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आर्डर का बोध हो इस लेट वाले वाक्य से, रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट वाला वाक्य आया हुआ है, यदि उससे आदेश का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ऑर्डर्ड। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। सेकंड जो महत्वपूर्ण रूल है कि लेट रिप्लेस्ड बाय डैट, लेट के स्थान पर हम डैट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी उस वाक्य में दिया गया है और शुड और वर्ब, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, शुड और वर्ब, माने शुड को, लेट को शुड में बदल देते हैं। डेट कंजक्शन लगाएंगे, उसके बाद उस नाउन प्रोनाउन को और शुड का प्रयोग करेंगे, लेट को शुड में बदल देंगे। जैसे द किंग सेड, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। राजा ने कहा लेट द मैन बी सेट फ्री, माने आदमी को मुक्त कर दो, छोड़ दो, आदेश दे रहा है राजा। तो राजा ने ऑर्डर दिया, तो द किंग सेड को हम ऑर्डर्ड में बदल दिए, द किंग ऑर्डर्ड। दैट कंजक्शन लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देंगे, दैट। उसके बाद से इस नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया है लेट के बाद, तो द मैन नाउन दिया हुआ है, तो दैट द मैन, लेट को शुड में, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, लेट को शुड में बदल देंगे, दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होने वाले शब्द से आदेश का बोध होता है, आर्डर का बोध होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को या रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और दैट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में। उसके बाद से वो लेट के साथ जो नाउन आया हुआ है उसको लिखेंगे, लेट को शुड में परिवर्तित कर देंगे और उसके बाद जो शेष बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का उसको लिखेंगे। तो द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। थैंक यू। इस प्रकार से हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट को परिवर्तित करते हैं। धन्यवाद।